प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं। तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूँगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, मैं उसके बदले में तुम्हें सेर बैंगन के सिवा कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो, चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है, मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं, कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है, उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है। मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ ओमकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओमकार लिखना ना भूलें। धन्यवाद।